प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से गोलू अपहरण कांड के जख्म को लोगों को याद दिला दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोलू के घर में और उनके पिता रतन सिंह जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि जब आज ये प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे थे तो अचानक प्रधानमंत्री ने इनके पुत्र गोलू का नाम लिया और उस अपहरण कांड की याद भी लोगों को प्रधानमंत्री ने दिलाई। रतन जी, आपने सुना होगा आज प्रधानमंत्री का भाषण। लगभग 24 साल के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने आपके पुत्र का जिक्र किया और बताया कि कैसे अपहरण किया गया था। मेरे पास तो शब्द नहीं है, लेकिन ये बड़े देश के प्रधानमंत्री जो 150 करोड़ आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके मुंह से अपने बच्चे का नाम सुन करके हमको अरे रोए खड़े हो गए। क्या कहा जाए। 5 साल का आपका बच्चा था जब उसका अपहरण इसी मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने कर लिया था। जी जी। क्या घटनाक्रम उसमें हुआ था? वो स्कूल जा रहा था दोनों बहनों के साथ, तो यहाँ मुजफ्फरपुर जेल के नज़दीक में एक वैन पर कुछ लोगों ने रिक्शा रुकवाया, रिक्शा वाले को मारा और बच्चे को लेकर के चलते बने। उसके बाद काफी उपद्रव भी हुआ, लोगों ने अगजनी तोड़फोड़ मुजफ्फरपुर में की थी। न्याय के इंतजार में आप आज तक हैं? हाँ, उसके बाद तो आयोग का भी एक गठन हुआ, लेकिन उसकी रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो किससे कहा जाए। अब जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात को उठाया है तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ होगा। सरकार से उम्मीद है कि सरकार के द्वारा कुछ पहल की जाएगी, दोषियों को सजा दिलाया जाएगा। मेरा तो यही कहना है कि जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात को उठाया है तो लोग इस बात को लेंगे, गंभीरता से लेंगे। उस समय 2001 की यदि हम बात करें तो उस समय आरजेडी की सरकार थी बिहार में, तो उस वक्त क्या आपको सरकार से मदद मिली थी? पुलिस और सरकार और मुख्यमंत्री से मदद मिली थी? देखने के लिए तो लोग दौड़ ही रहे थे, लेकिन हमको तो जो रिजल्ट है, एंड रिजल्ट तो 0 ही रहा ना। सरकार और पुलिस कार्रवाई कर रही थी लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। रिजल्ट तो आप लोग भी देख ही रहे हैं, रिजल्ट तो क्या हुआ। कहा जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी जिसके बारे में आप अभी जिक्र भी कर रहे थे वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। शायद मेरे हिसाब से तो क्या महेश चौधरी करके है कोई, लापता है या क्या क्या फरार करते हैं उसको, फरार है वो। कुछ आपको उस समय रैंसम के लिए लेटर या फोन कॉल या कुछ आया भी था क्या? तो रैंसम के लिए बाद में आया था, सब घटना हो जाने के बाद में एक अंतर्देशीय आया था जिसको मैंने अपने एसपी साहब उस समय रविंदर सिंह जी उनको दे दिया था। पुलिस और की कार्रवाई कब तक चली और जो आयोग की आप बात बता रहे हैं वो सब कब तक चला? मुझे ठीक से नहीं मालूम है, फॉलोअप मैं नहीं कर रहा था, बहुत ही व्यथित था मैं। और जो पुलिसिया या सरकारी जो काम होता है जिस गति से होता है सब लोग जानते हैं, तो दौड़ने का भी वही रिजल्ट होता है जो नहीं दौड़ने का होगा। क्या यही घर था आपका उस वक्त? जी 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 हाँ, यही। इसी घर में आप लोग उस वक्त रहते थे? जी हाँ जी हाँ, यही घर था। तो क्या मतलब अब उसके बाद आपने नया घर बनाया, लेकिन उस घर में आप लोग उस वक्त रहते थे। तो देखिए, हम उस वक्त में 2001 में जो घर था रतन सिंह जी का, जहां इनका बच्चा जन्म लिया और जिस आंगन में इनका बच्चा खेलता था, उस आंगन को भी हम दिखाएंगे। हालांकि देखिए, ये आंगन सूना है और बचपन की जो यादें हैं वो गोलू की इस आंगन में होंगी। जी 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 हाँ हाँ हाँ, यहीं पर, यही में, इसी घर में जन्म हुआ था और यही आंगन में यहीं से, हाँ यहीं हम लोग रहते थे, सारा कारोबार यहीं से होता था जी। जब अपहरण हुआ था तो यही घर था आप लोगों का, इसी में आप लोग रहते थे। तो आयोग की आप बात कर रहे थे कि आयोग बनाया गया, उसके बाद आयोग की जो रिपोर्ट है वो आई कि नहीं? आज तक आपको मिला कि नहीं आयोग? नहीं नहीं नहीं।
रिपोर्ट नहीं मिला। न अखबारों से जो जानकारी मिली कि वो सार्वजनिक नहीं किया गया है, और क्या उसके बाद कोई ATR होता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट होता है। अब शायद उसके आधार पर कुछ लोगों को नौकरी दी गई, जो लोग मारे गए थे, जिनके परिवार मारे गए थे उस दंगे में, उन लोगों को नौकरी दी गई, लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। उस समय सरकार में जो लोग थे, मुख्यमंत्री, मंत्री या तमाम लोगों से भी आप गुहार लगाए थे, मिले थे जाके उन लोगों से? नहीं, आपके पास आए थे लोग यहाँ? और लोग आए थे जी, लोग आए थे, रामविलास जी आए थे, जॉर्ज फर्नांडिस आए थे, और भी बहुत नेता लोग आए हुए थे, सुशील मोदी जी आए थे जी। सत्ता पक्ष से भी कोई लोग आया था? सत्ता पक्ष से उस समय रमई राम जी आए थे जी। यहाँ के मुजफ्फरपुर से कोई विधायक? हाँ, रमई राम जी आए थे जी। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उस घटनाक्रम की याद लोगों को दिलाई है। लगता है कि इससे जो अपराधी हैं, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, उन पर अब कार्रवाई हो सकती है। उम्मीद जगी है क्या आपकी? लग तो रहा है, वरना क्या जरूरत थी उनको भी 24 साल के बाद इस घटना को याद करने का। हमको लगता है 2014 के बाद प्रधानमंत्री 3-4 बार आ ही चुके होंगे मुजफ्फरपुर के आसपास, लेकिन कभी इस तरह का कोई जिक्र नहीं कर रहा है। लेकिन आज अचानक उन्होंने जिक्र कर दिया। हाँ, अचानक तो मैं स्तब्ध रह गया, और तो थोड़ा सा कहा ना मैंने कि मेरा रोआ खड़ा हो गया। अब पुरानी वो बात एकदम चलचित्र की भांति गुजरने लगी, कैसे कैसे उस दिन क्या हुआ था। उम्मीद है आपको NDA सरकार से कि जो न्याय जो आपको नहीं मिला 2001 से लेकर अभी तक, अब प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद, उनके भाषण के बाद आपको न्याय मिलेगा? उम्मीद तो मोदी जी से जरूर है, बाकी किसी से हो नहीं हो, मोदी जी से जरूर। तो बिल्कुल हमारे साथ रतन सिंह जी थे, और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से गोलू अपहरण कांड का जिक्र किया और लोगों को याद दिलाई, तो इनके परिजनों को भी एक उम्मीद जगी है कि जो न्याय 2001 से लेकर अभी तक उन्हें नहीं मिला, प्रधानमंत्री के आज के भाषण से उन्हें न्याय मिल सकता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।